वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों की इमामत करवा सकती है या नहीं करवा सकती, ये सवाल बारहा पूछा जा चुका है। औरतों की इमामत करवाना जायज़ है या नहीं, इस हवाले से सबसे पहले हम ज़ख़ीरा अहादीस की तरफ नज़र दौड़ाएंगे। तो सुनन अबी दाऊद में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने 591 नंबर 591 में बाबू इमामतिन निसाई, औरतों की इमामत के बाब के तहत रिवायत लेकर आए हैं कि ग़ज़वा बदर के मौका पर उम्मे वारका बिनते अब्दुल्ला बिन नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुईं। अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे भी अपने साथ जिहाद में चलने की इजाज़त दीजिए। मैं बीमारों की, ज़ख्मियों की खिदमत करूँगी, शायद हक़ ताला मुझे भी शहादत नसीब फ़रमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अपने घर में बैठी रह, अल्लाह ताला तुझे शहादत अता करेगा। रावी कहते हैं कि उस रोज़ से उनका नाम शहीदा हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम उनको शहीदा कहा करते थे। उन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घर में एक मुअज़्ज़िन मुकर्रर करने की और नमाज़ पढ़ाने की यानी इमामत करवाने की इजाज़त चाही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। वो उनको नमाज़ें पढ़ाया करती थीं। उन्होंने अपने ग़ुलाम और बांदी को मुदब्बर किया हुआ था। मुदब्बर का मतलब ये होता है कि किसी के ग़ुलाम या बांदियाँ हों और वो उनको कह दे कि मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो, तो वो आज़ाद हो जाते हैं। इसको इस्तिलाह में मुदब्बर कहा जाता है। तो उस ग़ुलाम और बांदी ने दोनों ने रात को हज़रत उम्मे वारका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चादर से गला घोंट कर उनको शहीद कर दिया। और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत था। वो दोनों भाग निकले। आपने उनको पकड़वा कर मदीना मुनव्वरा में सूली दी, और मदीना मुनव्वरा में ये पहली सूली थी जो किसी को दी गई थी। तो ये सुनन अबी दाऊद की 591 नंबर हदीस है। इसी तरह आसारुस सुनन में एक बाब अल्लामा शौक़ नीमवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया है, बाबू इमामतिन निसाई। इस बाब के तहत हज़रत उम्मे वारका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही की रिवायत लेकर आए हैं। ये 513 नंबर हदीस है। इसका तर्जुमा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे, हमारे साथ शहीदा के पास चलो ताकि हम उसकी मुलाकात करें, और आपने उनके लिए अज़ान और इकामत की इजाज़त अता फ़रमाई थी, और ये अपने अहल खाना को फ़राइज़ में इमामत कराती थी। इस हदीस को इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है। उसके बाद दूसरी हदीस 514 नंबर पर है, वअन रबतल हनफियती अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अम्मत हुन्ना वक़ामत बैनहुन्ना फ़ी सलातिन मकतूबतिन। इस रिवायत को मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ से उन्होंने नकल किया है और इसकी सनद सही है। इसका तर्जुमा यह है कि राबता हनफिया से रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमें नमाज़ पढ़ाई और फ़र्ज़ नमाज में हमारे दरमियान खड़ी हुई। दूसरी रिवायत अल्लामा शौक़ नीमी रहमतुल्लाह अलैह 515 नंबर पर बयान करते हैं। तीसरी हदीस है ये, वअन हुजैरता बिनती हुसैनी क़ालत अम्मतना उम्मा सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ी सलातिल असरी फ़क़ामत बैनना, कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई और वो हमारे दरमियान खड़ी हुई। तो ये 4 रिवायतें हैं, 3 आसारु सुनन की और एक सुनन अबी दाऊद की। आसारु सुनन की पहली रिवायत इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में नकल की है, और दूसरी 2 रिवायतें मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ से अल्लामा शौक़ नीमवी ने नकल की हैं, और इन चारों अहादीस की सनदें भी ठीक हैं। इन अहादीस से साबित होता है कि औरत इमामत करवा सकती है। इसके बाद आते हैं हम आइमाए किराम की तरफ। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरतों की जमात मकरूह तहरीमी है, खा वो नफल हो या फ़र्ज़ हो। उनकी दलील यह है कि औरत जब इमाम बनेगी तो उसकी 2 ही सूरतें हैं, या तो औरतों के दरमियान खड़ी होगी या एक सफ़ आगे निकल कर, जैसे मस्जिदों में इमाम मर्द नमाज़ पढ़ते हैं आगे निकल कर पढ़ेगी। तो इन दोनों सूरतों में कराहत है। अगर वो औरतों के दरमियान खड़ी होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी अमल, आपका दायमी अमल ये था कि आप एक सफ़ आगे निकल कर नमाज़ पढ़ाते थे, उसकी मुखालफत लाजिम आएगी, और उसकी मुखालफत ज़ाहिर है मकरूह तहरीमी है कि आपका दायमी अमल है। और अगर वो आगे निकल कर पढ़ाती है तो उसमें फिर भी कराहत है, वो भी मकरूह तहरीम है। उसकी वजह यह है कि उसमें फिर पर्दे का जो कमाल एहतियात है वो नहीं रहेगा। औरत अलग से जब इमामत करवाएगी तो उसमें ज़्यादती कश्फ होगा, यानी
کما حقوہ پردے کی رعایت اس میں باقی نہیں رہے گی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورتوں کی جماعت مستحب ہے، اور احناف کا موقف اس میں جواز کا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الآثار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر نقل کرتے ہیں کہ آپ رمضان میں عورتوں کی امامت کرتی تھیں۔ ذکر کرنے کے بعد پھر لکھا ہے کہ ہم کو یہ پسند نہیں کہ عورت امام بنے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ قول عورتوں کی جماعت کے خلاف اولا ہونے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی عورتوں کا تنہا نماز پڑھنا افضل ہے، اور اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں کی جماعت مکروہ نہیں بلکہ خلاف افضل ہے۔ پس روایت مذہب اور درایت کے موافق یہی معلوم ہوتا ہے، اور خلاصتاً موجودہ دور کے علماء محققین نے اس بات پر خلاصتاً یہ ذکر کیا ہے کہ عورتوں کی جماعت بلا کراہت جائز ہے، ان میں جو عورت امام بنے وہ وسط میں کھڑی ہو۔ البتہ اولا یہی ہے کہ عورتیں تنہا نماز پڑھیں، یعنی افضل اور غیر افضل، اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے۔ شوافع کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، مستحب ہے۔ احناف کے نزدیک اولا یہی ہے کہ عورتیں الگ الگ نماز پڑھیں، فضیلت کا کام یہی ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھیں، اگر وہ امامت کرواتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلق مکروہ تحریمی ہے، ان کے نزدیک عورت کا امامت کروانا مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ مختصر خلاصہ تھا عورت کی امامت کا، اس کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ یہ 3 مسلک ہو گئے اس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔